Recording in progress. श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। सारस्वत कात्यायन संवाद, दान और त्याग की महिमा। उग्रश्रवा मुनि बोले, तदंतर अर्जुन ने ब्राह्मणों से घिरे हुए देव पूजित नारद जी के समीप जाकर सबको पृथक पृथक प्रणाम किया। तब नारद जी ने उनसे कहा, धनंजय, तुम्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। तुम्हारी बुद्धि धर्म, देवता और ब्राह्मणों की सेवा में लगे। वीर, 12 वर्ष की यह लंबी यात्रा करते समय तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में हो तथा जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती हों, वही तीर्थ का पूरा फल प्राप्त कर सकता है। यह बात तुम्हें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। तात, हम तुमसे क्या कहें। धर्मराज युधिष्ठिर जिसके भाई और भगवान श्री कृष्ण जिसके मित्र हैं, उससे कोई क्या शिक्षा दे सकता है। तथापि यह उचित है कि ब्राह्मणों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा मिले। भगवान विष्णु ने हमें धर्म गुरु के पद पर स्थापित किया है। ब्राह्मणों के प्रति श्री हरि ने जो उद्गार प्रकट किए हैं, उसे सुनो। जिसके सुधा के समान निर्मल यश को सुनना, उसमें गोते लगाना चांडाल पर्यंत संपूर्ण जगत को तत्काल पवित्र कर देता है। जिसके सुधा के समान निर्मल यश को सुनना, उसमें गोते लगाना चांडाल पर्यंत संपूर्ण जगत को तत्काल पवित्र कर देता है, वह मैं विष्णु जो वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध हूँ। मुझे यह परम पवित्र कीर्ति आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों से ही प्राप्त हुई है। अतः यदि मेरी यह बाह भी आप लोगों के प्रतिकूल चले तो मैं उसे काट डालूंगा। फिर औरों की तो बात ही क्या है। कुंती नंदन, मैं तुम्हें कुछ प्रिय समाचार सुनाता हूँ। तुम जिनकी कुशल चाहते हो, वे यदुवंशी और पांडव सब कुशल से हैं। इस समय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से भीमसेन ने राजा वीर वर्मा को मार डाला है, जो कौरवों को सदा संताप पहुंचाता था। जिसे पहले राजा बलि अत्यंत बलवान और अजय थे। जैसे पहले राजा बलि अत्यंत बलवान और अजय थे, उसी प्रकार राजा वीर वर्मा भी समस्त राजाओं के लिए अजय हो गया था। नारद जी की कही हुई यह सब बातें सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, मुने, जो ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार चलते और ब्राह्मणों का सदा समादर करते हैं, वे अकुशली कैसे हो सकते हैं। मैं सदा संयम नियम से रहकर तीर्थों में विचरता हुआ इस तीर्थ में आया हूँ। इससे मेरे हृदय में बड़ा आनंद है। तीर्थों का दर्शन धन्य है। उनमें स्नान करने का महत्व दर्शन से भी अधिक है तथा उनके महात्म्य को सुनना दर्शन और स्नान से भी बढ़कर है। ऐसा और अब मुनि का कथन है। अतः मैं इस तीर्थ के गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, तुम स्वयं गुणी हो, इसलिए गुणों को पूछते हो। यह तुम्हारे लिए सर्वथा उचित ही है। गुणी पुरुषों में ही धर्म से उत्पन्न होने वाले गुणों को सुनने की इच्छा होनी संभव है। साधु पुरुषों की आयु प्रतिदिन धर्म की बातें सुनने और धर्म और ईश्वर के कीर्तन करने में ही बीतती है। परंतु पापात्मा पुरुषों की आयु सदा बुरी चर्चा करने में ही व्यर्थ नष्ट होती है। इसीलिए मैं इस तीर्थ में जो बहुत से गुण हैं, उनका वर्णन करूंगा। अर्जुन, पहले की बात है, मैं कपिल जी के पीछे पीछे तीनों लोकों में विचरता हुआ एक दिन ब्रह्मलोक में गया। वहां मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कपिल देव जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठा। ब्रह्मा जी ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर ही मानो मेरा स्वागत किया था। इसी समय
वहां कुछ ब्राह्मण पधारे जो सदा जगत स्थिति देखने के लिए लोक हित के उद्देश्य से भ्रमण करते रहते हैं। वे भी जब प्रणाम करके बैठ गए तब पितामह ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखकर उन्हें आनंद मग्न करते हुए पूछा, ब्राह्मणों, तुमने कहाँ कहाँ भ्रमण किया है? क्या क्या देखा अथवा सुना है? यदि कहीं कोई अद्भुत बात हो तो बताओ। इनके उनके इस प्रकार पूछने पर वे सुश्रवा नाम वाले ब्राह्मण ब्रह्मा जी को मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले, भगवान, सर्वज्ञ प्रभु के सामने किसी बात का विज्ञापन करना वैसा ही है जैसे सूर्य के आगे दीपक रखना। फिर भी पुण्य के लिए आपने हमें कुछ कहने की आज्ञा दी है, इसीलिए अवश्य कुछ निवेदन करना उचित है। कात्यायन नामक नाम के एक मुनि थे, जिन्होंने बहुत से धर्मों का श्रवण करके उनका सार तत्व जानने की इच्छा से एक अंगूठे के बल पर खड़े हो 100 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर दिव्य आकाशवाणी हुई, कात्यायन, तुम परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर जाकर सारस्वत मुनि से पूछो। सारस्वत मुनि धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, वे ही तुम्हें सारभूत धर्म धर्म का उपदेश करेंगे। यह सुनकर मुनिवर कात्यायन मुनि श्रेष्ठ सारस्वत के पास गए और भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके अपने मन की शंका इस प्रकार पूछने लगे, महर्षि, कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग तप और शोचाचार की महिमा गाते हैं, कोई सांख्य ज्ञान की सराहना करते हैं, कुछ अन्य लोग योग को महत्व देते हैं, कोई क्षमा को श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई इंद्रिय संयम और सरलता को, तो कोई मौन को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कोई शास्त्रों के स्वाध्याय को, तो कोई सम्यक प्रशंसा ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कोई वैराग्य को उत्तम बताते हैं, तो कुछ लोग अग्निष्टोम आदि यज्ञ कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, और दूसरे लोग मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण के संभाव रखते हुए आत्मज्ञान को ही सबसे उत्तम समझते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में प्राय लोक की यही स्थिति है। अतः सबसे श्रेष्ठ क्या है, यह विचार करने वाले मनुष्य बहुधा मोह को ही प्राप्त होते हैं। मुने, आप सर्वज्ञ हैं, ऊपर बताए हुए कार्यों में जो सर्वोत्तम महात्मा पुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठान करने योग्य तथा सब पुरुषार्थों का साधक हो, वह मुझे बताने की कृपा करें। सारस्वत जी बोले, ब्राह्मण, माता सरस्वती ने मुझे जो कुछ बतलाया है उसके अनुसार मैं सार तत्व को वर्णन करूंगा, सुनो। यह संपूर्ण जगत छाया की भांति उत्पत्ति और विनाश रूप धर्म के से युक्त है। धन यौवन और भोग जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति चंचल है। यह जानकर और इस पर भली भांति विचार करके भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को कदापि पाप नहीं करना चाहिए। जो यह वेद की आज्ञा है। श्रुति यह भी कहती है कि महादेव जी का भक्त जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। पूर्व काल में सार्वणिक मुनि ने जो दो गाथाएं गान की हैं उन्हें सुनो। भगवान धर्म का नाम वृष है, वे ही जिनके वाहन है। उन महादेव जी की यदि पूजा की जाती है तो वही सबसे महान धर्म कहा गया है, जिसमें दुख रूपी भंवर उठता है, अज्ञान में प्रवाह बहता रहता है। धर्म और अधर्म ही जिसके जल हैं, जो क्रोध रूपी कीचड़ से युक्त है, उसमें जिसमें मद रूपी ग्रह निवास करता है, जहाँ लोभ रूपी बुलबुले उठते रहते हैं। अभिमान ही जिसकी पाताल तक पहुंच वाली गहराई है।
सतव गुण रूपी जहाज जिसकी शोभा बढ़ाता है, ऐसे संसार समुद्र में डूबने वाले जीवों को केवल भगवान शंकर ही पार लगाते हैं। दान, सदाचार, व्रत, सत्य और प्रिय वचन, उत्तम कीर्ति, धर्म पालन और आयु पर्यंत दूसरों का उपकार, दान, सदाचार, व्रत, सत्य और प्रिय वचन, उत्तम कीर्ति, धर्म पालन तथा आयु पर्यंत दूसरों का उपकार, इन सार वस्तुओं का इस असार शरीर से उपार्जन करना चाहिए। राग हो तो धर्म में, चिंता हो तो शास्त्र की, व्यसन हो तो दान का, ये सभी बातें उत्तम है। इन सब के बाद यदि विषयों के प्रति वैराग्य हो जाए तो समझना चाहिए मैंने जन्म का फल पा लिया। इस भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर जो सदा टिकने वाला नहीं है, पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता कर लेता, उसने दीर्घ काल तक के लिए अपने आत्मा को धोखे में डाल दिया। देवता और असुर सबके लिए मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य अत्यंत दुर्लभ है। उसे पाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे नरक में न जाना पड़े। यह मानव शरीर सर्व साधन का मूल है तथा सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है। यदि तुम सदा लाभ उठाने के ही प्रयास में रहते हो तो इस मूल की यत्न पूर्वक रक्षा करो। महान पुण्य रूपी मूल्य देकर तुम्हारे द्वारा यह मानव शरीर रूपी नौका इसीलिए खरीदी जाती है कि इसके द्वारा दुख रूपी समुद्र में के पार पहुंचा जा सके। जब तक यह नौका छिन्न भिन्न नहीं हो जाती, तब तक ही तुम इसके द्वारा संसार समुद्र को पार कर। जो निरोग मानव शरीर रूपी दुर्लभ वस्तु को पाकर भी उसके द्वारा संसार सागर के पार नहीं हो जाता, वह नीच मनुष्य आत्महत्यारा है। इसी शरीर में रहकर यति जन परलोक के लिए तप करते हैं, यज्ञ करता होम करते हैं और दाता पुरुष आदर पूर्वक दान देते हैं। कात्यायन ने पूछा, सारस्वत जी, दान और तपस्या में कौन दुष्कर है और कौन परलोक में महान फल देने वाला है, यह बतलाइए। सारस्वत जी ने कहा, मुने, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर अत्यंत दुष्कर कोई कार्य नहीं है। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, सभी लोग इसके साक्षी हैं। मनुष्य धन के लिए महान लोभ होने के कारण अपने प्यारे प्राणों का भी मोह छोड़कर महाभयंकर समुद्र, जंगल और पहाड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरे लोग धन के ही लोभ से सेवा जैसी निंदित वृत्ति का आश्रय लेते हैं, जिसे कुत्ते की वृत्ति के समान त्याज्य माना गया है। कुछ लोग खेती की वृत्ति अपनाते हैं, जिसमें प्राय जीवों की हिंसा होती है और स्वयं भी बहुत कलेश उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार जो बड़े दुख से उपार्जन किया गया सैकड़ों आयास प्रयास से प्राप्त हो गया, प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यह उस धन का त्याग अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य अपने हाथ से उठाकर जो धन दूसरे को देता है अथवा जिसे वह खा पी कर भोग लेता है, वही धन वास्तव में उस धनी का है। मेरे मरे हुए मनुष्य के धन से तो दूसरे लोग मौज करते हैं। जो प्रतिदिन अपने पास आकर याचना करता है, मैं उसे गुरु मानता हूँ, क्योंकि वह नित्य प्रति दर्पण की भांति मेरे चित्त का मार्जन करके इसे स्वच्छ बनाता है। दिया जाने वाला धन घटता नहीं, अपितु सदा बढ़ता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुएं से पानी उलीचने पर वह शुद्ध और अधिक जल वाला होता है, एक जन्म के सुख के लिए सहस्रों जन्मों के सुखों पर पानी नहीं फेरना चाहिए।
बुद्धिमान पुरुष एक ही जन्म में इतना पुण्य संचय कर लेता है जो सहस्त्रों जन्मों के लिए पर्याप्त होता है। मूर्ख मनुष्य इस लोक में दरिद्र हो जाने की आशंका से अपने धन का दान नहीं करता, परंतु विद्वान पुरुष परलोक में दरिद्र न होना पड़े इस शंका से यहाँ खुले हाथों धन बांटते हैं। जिनका आश्रय ही नाशवान है वे मनुष्य धन रखकर क्या करेंगे। जिसके लिए वे धन चाहते हैं वह शरीर सदा रहने वाला नहीं है। लोगों ने पहले से जो नास्ति नास्ति नहीं है इन दो अक्षरों का अभ्यास कर रखा है उसकी जगह यह देही देही दो दो इन दो अक्षरों का प्रस्ताव विपरीत जान पड़ता है। याचक जन देही दीजिए कहकर याचना नहीं करते, अपितु कृपण मनुष्य को यह समझाते हैं कि दान न करने वाले की यही मेरे जैसी अवस्था होती है। अतः आप भी ऐसे ही न बने। याचक दाता का उपकार करने के लिए ही उसके सामने दे ही दीजिए कहकर याचना करता है, क्योंकि दाता तो ऊपर के लोकों में जाता है और दान लेने वाला नीचे ही रह जाता है। जो दान नहीं करते वे दरिद्र रोगी मूर्ख तथा सदा दूसरों के सेवक होकर दुख के ही भागी होते हैं। जो धनवान होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्ट सहन रूप तप से दूर भागता है, इन दोनों को गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर जल में छोड़ देना चाहिए। सैकड़ों मनुष्यों में कोई शूरवीर हो सकता है, सहस्त्रों में कोई पंडित भी मिल सकता है तथा लाखों में कोई वक्ता भी निकल सकता है, परंतु इनमें एक भी दाता हो सकता है या नहीं इसमें संदेह है। गो ब्राह्मण वेद सती स्त्री सत्यवादी पुरुष लोभहीन तथा दानशील मनुष्य इन सातों के द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती है। कुशीनर देश के राजा शिवी ब्राह्मण के लिए अपने शरीर को देकर स्वर्ग लोक में चले गए। वेद विदेह नरेश निमि ने अपना संपूर्ण राज्य परशुराम जी ने सारी पृथ्वी तथा राजा गय ने नगरों सहित समूची पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। एक समय जब बहुत दिनों तक मेघों ने वर्षा नहीं की तब वशिष्ठ जी ने सब प्राणियों को उसी प्रकार जीवित रखा जैसे प्रजापति समस्त प्रजा के जीवन की रक्षा करते हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शंख निधि प्रदान करके स्वर्ग लोक प्राप्त किया। ये तथा और भी बहुत से राज ऋषि जो शांत चित्त और जितेंद्रिय थे दान तथा शिव भक्ति के प्रभाव से रुद्र लोक में गए। जब तक यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक इन सब की कीर्ति स्थिर है। ऐसा विचार करके कुछ सारभूत धर्म के अभिलाषी होकर भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए सदा दान करते रहो। यह उपदेश सुनकर कात्यायन भी मोह त्याग कर वैसे ही हो गए। नारद जी के द्वारा धर्म वर्मा के दान संबंधी जटिल प्रश्नों का समाधान। नारद जी बोले, वीर श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार पृथ्वी पर जो जो पवित्र तीर्थ स्थान है उन सब का दर्शन करते हुए मैं समूची पृथ्वी पर घूमता घामता भृगु के आश्रम पर पहुंचा, जहाँ श्रेष्ठ एवं पवित्र नर्मदा नदी बहती है, जिसका स्मरण 7 कल्पों तक पुण्य फल देने वाला होता है। नर्मदा महान पुण्य प्रदान करने वाली पवित्र सर्व तीर्थमयी तथा कल्याणकारिणी है। वह अपने नामों का कीर्तन मात्र करने से पवित्र कर देती है।
दर्शन करने पर तो यह विशेष पुण्यदायिनी होती है। कुंती नंदन, नर्मदा में स्नान करने से जीव सब पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे पिंगला नाम वाली नाड़ी शरीर के मध्य भाग में स्थित है, इसी प्रकार यह नर्मदा ब्रह्मांड रूपी शरीर के इसी उसी स्थान मध्य भाग में स्थित बताई गई है। वहां नर्मदा में सब पापों का नाश करने वाला शुक्ल तीर्थ है, जहां स्नान करने मात्र से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। अर्जुन, उस शुक्ल तीर्थ के समीप नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु मुनि का आश्रम मंडल है, जिनमें तीनों वेदों के विद्वान ब्राह्मण रहकर सब ओर से उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के उच्च घोष से वहां की संपूर्ण दिशाएं गूंजती रहती हैं। मुनि श्रेष्ठ, भृगु जहां विराजमान थे उस स्थान पर मैं भी गया। जो आते मुझे आते देख भृगु आदि सब ब्राह्मणों ने उठकर मेरा स्वागत किया। भली भांति स्वागत करके मुझे अर्घ्यपाद आदि निवेदन कर वे सब मुनीश्वर मेरे और प्रभु जी के साथ आसनों पर बैठे। फिर यह जानकर कि मैंने पूर्ण विश्राम कर लिया, मुझसे प्रभु जी ने इस प्रकार पूछा, मुनिश्रेष्ठ, आपको कहाँ जाना है और कहाँ से आप यहाँ पधारे हैं? तब मैंने भृगु जी से कहा, महर्षि, मैंने समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण किया है। मेरी यात्रा का उद्देश्य था ब्राह्मणों को भूमि दान करने के लिए उत्तम भूमि की खोज करना। मैं पग पग पर ऐसी भूमि का अनुसंधान करता था जो सर्वथा निर्दोष, पवित्र, तीर्थों से युक्त, रमणीय और मनोरम हो, किंतु किसी प्रकार ऐसी भूमि मुझे नहीं दिखाई देती। प्रभु जी बोले, देवर्षे, मैंने भी ब्राह्मणों को बसाने के लिए पूर्व काल में समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया था। उस समय मैंने शोभा पुण्य भूमि का दर्शन किया है। मही नाम से प्रसिद्ध एक परम पवित्र नदी है, जो सर्व तीर्थमयी होने के साथ ही परम कल्याणकारिणी है। वह देखने में मनोरम, सौम्य तथा महापापों का विनाश करने वाली है। नारद, पृथ्वी पर जो देखे हुए और बिना देखे हुए तीर्थ हैं, वे सब मही नदी के जल में निवास करते हैं। पुण्य सलीला मही नदी समुद्र में मिली हुई समुद्र में मिली हुई है। जहां मही और समुद्र का संगम हुआ है, वहां स्तंभ नामक तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहां जो मनुष्य स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाने के कारण यमराज के समीप नहीं जाते। मैंने कहा, प्रभु जी, आप और हम दोनों मही नदी के शोभायमान तट पर चलेंगे और साथ ही उस परम उत्तम स्थान का पूर्ण रूप से दर्शन करेंगे। मेरी बात सुनकर भृगु जी मेरे साथ परम पुण्यमय मही तट का दर्शन करने के लिए आए। उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और मैंने हर्ष गदगद वाणी में मुनि श्रेष्ठ भृगु जी से कहा, ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैं इस स्थान को बहुत उत्तम बनाऊंगा। अब आप अपने आश्रम पर पधारें। मैं आगे के कार्य पर विचार करूंगा। इस प्रकार भृगु जी को विदा करके मैं मही के तट पर विचार करने लगा कि यह स्थान मेरे अधीन कैसे होगा, क्योंकि यह भूमि सदा राजाओं के अधीन रही है। यदि मैं राजा धर्मवर्मा के पास जाकर इस भूमि के लिए याचना करता हूँ, तो मेरे मांगने पर मुझे अवश्य दे देंगे, परंतु मुनियों ने 3 प्रकार के द्रव्य बतलाए हैं, शुक्ल, शबल और कृष्ण।
इनमें शुक्ल सबसे उत्तम है, शबल मध्यम श्रेणी का है और कृष्ण अधम कहलाता है। वेदों को पढ़ाकर शिष्य से दक्षिणा रूप में जो धन प्राप्त होता है वह शुक्ल कहा गया है। कन्या से तथा सूद व्यापार खेती और याचना से मिला हुआ धन शबल कहलाता है। जुआ चोरी दुस्साहसपूर्ण कार्य और छल से कमाया हुआ धन कृष्ण कहा गया है। ये शुक्ल शबल और कृष्ण द्रव्य क्रमशः सात्विक राजस और तामस माने गए। जो मनुष्य किसी उत्तम तीर्थ और पात्र को पाकर शुक्ल धन के द्वारा श्रद्धा पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करता है वह देव योनि में उसके फल का उपभोग करता है। जो राजस भाव से शबल धन के द्वारा याचकों को दान देता है वह उसका उपभोग मनुष्य योनि में करता है। जो तमो गुण से आवृत हो कृष्ण धन के द्वारा दान करता है वह नराधम मृत्यु के पश्चात त्रियग योनि में जाकर उसके फल का उपभोग करता है। इस दृष्टि से मेरे याचना करने पर मिला हुआ धन राजस होगा, यह बात स्वतः स्पष्ट है। यदि ब्राह्मण भाव से उपस्थिति हो राज्य से प्रतिग्रह की याचना करता हूं तो वह भी प्रतिग्रह होने के कारण मुझे अत्यंत कष्टदायक प्रतीत होता है। यह राज प्रतिग्रह बड़ा भयंकर है। स्वाद में तो मधु के समान है किंतु परिणाम में विष के तुल्य है। प्रतिग्रह युक्त ब्राह्मण नरक में जाता है। इसीलिए मैं इस प्रतिग्रह रूपी पाप से अलग हूँ। तब दान और याचना इन दो में से किसी एक उपाय के द्वारा यह स्थान अपने अधिकार में करूं। इसी बात पर मैं बार बार विचार करने लगा। अर्जुन इसी समय मही और समुद्र के पवित्र संगम में स्नान करने के लिए वहां बहुत से ऋषि मुनि आ पहुंचे। मैंने उन सब से पूछा, महात्माओं आप लोग कहाँ से आए हैं? तब वे मुझे प्रणाम करके बोले, मुने हम लोग सौराष्ट्र देश में रहते हैं, जहाँ के राजा धर्म वर्मा है। राजा धर्म वर्मा ने दान का तत्व ज्ञान की इच्छा से बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब आकाशवाणी ने उनसे एक श्लोक कहा। वह इस प्रकार है, सुनो। दान के दो हेतु, 6 अधिष्ठान, 6 अंग, 2 प्रकार के परिणाम फल, 4 प्रकार, 3 भेद और 3 विनाश साधन है, ऐसा कहा जाता है। यह एक श्लोक मात्र कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी राजा के पूछने पर भी आकाशवाणी ने इस श्लोक का अर्थ नहीं बतलाया। तब महाराज धर्म वर्मा ने ढिंडोरा पीट पिटवा कर यह घोषणा कराई कि जो मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए इस श्लोक की ठीक ठीक व्याख्या कर देगा उसे मैं 7 लाख गौवें, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं तथा 7 गांव दूंगा। टंके की चोट पर राजा की यह महती घोषणा सुनकर उनके अनेक देशों के बहुत ब्राह्मण वहां गए। नारद जी हम भी धन के लोभ से वहां गए, किंतु श्लोक दुर्बुद्ध होने के कारण उसकी व्याख्या न करके यहाँ लौट आए और अब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। अर्जुन, उन महात्माओं की यह बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें विदा करके सोचने लगा, अहो इस स्थान की प्राप्ति के लिए मुझे अच्छा उपाय मिल गया, इसमें संशय नहीं है। श्लोक की व्याख्या करके विद्या के मूल्य पर मैं राजा से स्थान और धन दोनों प्राप्त करूंगा। ऐसा करने पर मुझे प्रतिग्रह नहीं मांगना पड़ेगा। अब मेरा दुर्लभ मनोरथ सिद्ध हो गया।
यद्यपि यह श्लोक अत्यंत दुर्बोध है, तथापि मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। कुंती नंदन, इस प्रकार विचार करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। फिर उस महिसागर संगम तीर्थ को बार बार प्रणाम करके मैं वहां से चला और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा धर्म वर्मा के पास जा पहुंचा। वहां जाकर मैंने राजा से इस प्रकार कहा, नरेंद्र, मुझसे श्लोक की व्याख्या सुनिए और इसके बदले में जो कुछ देने के लिए आपने ढिंढोरा पिटवाया है उसकी यथार्थता प्रकट कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर राजा बोले, ब्राह्मण, ऐसी बात तो बहुत अधिक श्रेष्ठ ब्राह्मण कह चुके हैं, परंतु कोई भी इसका वास्तविक अर्थ नहीं बता सका। दान के वे दोनों हेतु कौन है? 6 अधिष्ठान कौन से बताए गए हैं? 6 अंग कौन है? 2 फल कौन माने गए हैं? ये 4 प्रकार और 3 भेद कौन कौन से हैं? तथा दान के 3 विनाश साधन कौन कौन से बताए गए हैं? यह सब स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। विप्रवर, यदि इन 7 प्रश्नों को आप भली भांति स्पष्ट स्पष्ट करके बतला सकेंगे तो मैं आपको 7 लाख गौएं, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं तथा 7 गांव दे दूंगा। यदि नहीं बता सके तो खाली हाथ अपने घर लौट जाइएगा। अर्जुन, उनके ऐसा कहने पर सौराष्ट्रपति राजा धर्म वर्मा से मैंने कहा, राजन, दान के 2 हेतु हैं, उन्हें सुनिए। दान का थोड़ा होना या बहुत होना अभ्युदय का कारण नहीं होता, अपितु श्रद्धा और शक्ति ही दानों की वृद्धि और श्रेय के कारण होते हैं। दान के जो 2 हेतु हैं उन्हें सुनिए। दान का थोड़ा होना या बहुत होना अभ्युदय का कारण नहीं होता, अपितु श्रद्धा और शक्ति ही दानों की वृद्धि और श्रेय के कारण होती है। इनमें से श्रद्धा के विषय में ये श्लोक है, शरीर को बहुत कलेश देने से तथा धन की राशियों से सूक्ष्म धर्म की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा ही धर्म और अधर्म अद्भुत तप है। श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है तथा श्रद्धा ही यह संपूर्ण जगत है। यदि कोई बिना श्रद्धा के अपना सर्वस्व दे दे अथवा अपना जीवन भी निछावर कर दे तो भी वह उसका कोई फल नहीं पाता। इसीलिए सबको श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म का साधन किया जाता है, धन की बहुत बड़ी राशि से नहीं, क्योंकि अकिंचन ऋषि मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्ग लोक में गए हैं। देहधारियों में उनके स्वभाव के अनुसार होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उसे सुनिए। सात्यकी श्रद्धा वाले पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी श्रद्धा वाले लोग यक्षों की और राक्षसों को पूजते हैं तथा तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य प्रेतों, भूतों और पिशाचों की पूजा किया करते हैं। इसीलिए श्रद्धावान पुरुष अपने न्यायोपार्जित धन का सत्पात्र के लिए जो दान करते हैं वह थोड़ा भी हो तो उसी उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शक्ति के विषय में श्लोक इस प्रकार है, कुटुंब के भरण पोषण से जो अधिक हो वही धन दान करने योग्य है, वही मधु के समान मीठा है, उसी से वास्तविक धर्म का लाभ होता है। इसके विपरीत करने पर वह आगे चलकर विष के समान हानिकारक होता है। दाता का धर्म अधर्म रूप में परिणत हो जाता है। यदि आत्मीय जन दुख से जीवन निर्वाह कर रहे हों तो उस अवस्था में किसी सुखी और समर्थ पुरुष को
दान देने वाला मनुष्य मधुपान के धोखे में मानो विष भक्षण करने वाला है। वह धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल चलता है। जो भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों को कष्ट देकर किसी मृत व्यक्ति के लिए श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध उसके जीते जी अथवा मरने पर भी भविष्य में दुख का ही कारण होता है। जो अत्यंत तुच्छ हो अथवा जिस पर सर्वसाधारण का अधिकार हो, वह वस्तु सामान्य बतला कहलाती है। कहीं से मांग कर लाई हुई वस्तु को याचित कहते हैं। धरोहर का ही दूसरा नाम न्यास है। बंधक रखी हुई वस्तु को आधी कहते हैं। दी हुई वस्तु को दान के नाम से जाती है। दान में मिली हुई वस्तु को दान धन कहते हैं। जो धन एक के यहाँ धरोहर रखा गया हो और रखने वाले ने उसे पुनः दूसरे के यहाँ रख दिया हो, उसे अनवाहित कहते हैं। जिसे किसी विषय विश्वास पर उसके यहाँ छोड़ दिया जाए, वह धन निक्षिप्त कहलाता है। वंशजों के होते हुए भी सब कुछ दूसरों को दे देना सामान्य सर्वस्व है कहा गया है। सामन सान्य व सर्वस्व दान कहा गया है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे आपत्ति काल में भी उपर्युक्त नव प्रकार की वस्तुओं का दान न करें। जो पूर्वोक्त नव वस्तुओं का दान करता है, वह मूढ़ चित्त मानव प्रायश्चित का भागी होता है। राजन, ये दान के दो हेतु बताए गए हैं। अब अधिष्ठानों का वर्णन सुनो। दान के अधिष्ठान 6 हैं। उन्हें बताता हूं। धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय, ये दान के 6 अधिष्ठान कहे जाते हैं। सदा ही किसी प्रयोजन की इच्छा न रखकर केवल धर्म बुद्धि से सुपात्र व्यक्ति को जो दान दिया जाता है, उसे धर्म दान कहते हैं। मन में कोई प्रयोजन रखकर उस मन में कोई प्रयोजन रखकर ही प्रसंगवश जो कुछ दिया जाता है, उसे अर्थदान कहते हैं। वह इस लोक में ही फल देने वाला होता है। स्त्री समागम, सुरापान, शिकार और जुए के प्रसंग में अनधिकारी मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक जो कुछ दिया जाता है, वह काम दान कहलाता है। बड़ी भरी सभा में याचकों के मांगने पर लज्जावश देने की प्रतिज्ञा करके उन्हें जो कुछ दिया जाता है, वह लज्जा दान माना गया है। कोई प्रिय कार्य देखकर अथवा प्रिय समाचार सुनकर हर्षोल्लास से जो कुछ दिया जाता है, उसे धर्म विचारक महात्मा पुरुष हर्ष दान कहते हैं। निंदा, अनर्थ और हिंसा का निवारण करने के लिए अनुपकारी व्यक्तियों को विवश होकर जो कुछ दिया जाता है, उसे भय दान कहते हैं। इस प्रकार दान के 6 अधिष्ठान बताए गए हैं। अब इसके 6 अंगों का वर्णन सुनिए। दाता, प्रतिग्रहिता, शुद्धि, धर्म युक्त देह वस्तु, देश और काल, ये दान के 6 अंग माने गए। दाता निरोग, धर्मात्मा, देने की इच्छा रखने वाला, व्यसन रहित, पवित्र तथा सदा अनिंदनीय कर्म से आजीविका चलाने वाला होना चाहिए। इन 6 गुणों से दाता की प्रशंसा होती है। सरलता से रहित, श्रद्धाहीन, दुष्ट आत्मा, व्यसन दुर्व्यसनीय, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला तथा बहुत सोने वाला दाता तमोगुणी और अधम माना गया है। जिसके कुल, विद्या और आचार तीनों उज्जवल हों,
जीवन निर्वाह की वृत्ति भी शुद्ध और सात्विक हो। जो दयालु, जितेंद्रिय तथा योनि दोष से युक्त मुक्त हो, वह ब्राह्मण दान का उत्तम पात्र कहा जाता है। प्रतिग्रह का प्रतिग्रह का सर्वोत्तम अधिकारी है। याचकों को देखने पर सदा प्रसन्न मुख हो, उनके प्रति हार्दिक प्रेम होना, उनका सत्कार करना तथा उनमें दोष दृष्टि न रखना, ये सब सद्गुण दान में शुद्धि कारक माने गए हैं। जो धन किसी दूसरे को सताकर न लाया गया हो, अति कलेश उठाए बिना अपने प्रयत्न से उपार्जित किया गया हो, वह थोड़ा हो या अधिक, वही देने योग्य बताया गया है। किसी के साथ कोई धार्मिक उद्देश्य लेकर जो वस्तु दी जाती है, उसे धर्म युक्त देह कहते हैं। यदि देह वस्तु उक्त विषमताओं से शून्य हो, तो उसके दान से कोई फल नहीं होता। जैसे जिस देश अथवा काल में जो जो पदार्थ दुर्लभ हो, उस पदार्थ का दान करने योग्य वही वही देश और काल श्रेष्ठ है, दूसरा नहीं। इस प्रकार ये दान के 6 अंग बताए गए हैं। अब दान के द्विध फलों का वर्णन सुनो। महात्माओं ने दान के 2 परिणाम फल बतलाए हैं। उनमें से एक तो परलोक के लिए होता है और एक इहलोक के लिए। श्रेष्ठ पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है, उसका परलोक में उपभोग होता है, और असत पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है, वह दान यहीं भोगा जाता है। ये 2 परिणाम बताए गए हैं। अब दान के 4 प्रकारों का को श्रवण करो। ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक। इस क्रम से द्विजों ने वैदिक दान मार्ग को 4 प्रकार का बतलाया है। कुआं बनवाना, बगीचा लगवाना, पोखर खुदवाना आदि कार्यों में जो सबके उपयोग में आते हैं, धन लगवाना ध्रुव कहा गया है। धन लगाना ध्रुव कहा गया है। प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता है, उस नित्य दान को ही त्र्यक कहते हैं। सनातन, विजय, ऐश्वर्य, स्त्री और बल आदि के निमित्त तथा इच्छा की पूर्ति के लिए जो दान दिया जाता है, वह काम्य कहलाता है। नैमित्तिक दान 3 प्रकार का बतलाया गया है। वह होम से रहित रह होता है। जो ग्रहण अथवा जो ग्रहण और संक्रांति आदि काल की अपेक्षा से दान किया जाता है, वह कालापेश नैमित्तिक दान है। श्रद्धा आदि क्रियाओं की अपेक्षा से जो दान किया जाता है, वह क्रियापेश नैमित्तिक दान है। तथा संसार और विद्या अध्ययन आदि गुणों की अपेक्षा रखकर जो दान किया जाता है, वह गुणापेश नैमित्तिक दान है। इस तरह दान के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। अब इसके 3 भेदों का प्रतिपादन किया जाता है। 8 वस्तुओं के दान उत्तम माने गए हैं। विधि के अनुसार किए हुए 4 दान मध्यम और शेष कनिष्ठ कहे जाते हैं। यही दान की त्रिविधता है। जैसे विद्वान पुरुष जानते हैं, गृह, मंदिर या महल, विद्या, भूमि, गौ, कूप, प्राण और सुवर्ण, इन वस्तुओं का दान अन्य दानों की अपेक्षा उत्तम है। अन्न, बगीचा, वस्त्र तथा अश्व आदि वाहन, इन मध्यम श्रेणी के द्रव्यों को देने से यह मध्यम दान माना गया है। जूता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ और पत्थर आदि इन वस्तुओं के दान को श्रेष्ठ पुरुषों ने कनिष्ठ दान बताया है। ये दान के 3 भेद बतलाए गए हैं। अब दान नाश के 3 हेतु को सुनो।
जिसे देकर पीछे पश्चाताप किया जाए, जो अपात्र को दिया जाए तथा जो बिना श्रद्धा के अर्पण किया जाए, वह दान नष्ट हो जाता है। पश्चाताप, अपात्रता और अश्रद्धा, ये तीन दान के नाशक हैं। यदि दान देकर पश्चाताप हो तो वह आसुर दान है, जो निष्फल माना गया है। अश्रद्धा से जो कुछ दिया जाता है वह राक्षस दान है, वह भी व्यर्थ ही होता है। ब्राह्मण को डांट फटकार कर या उसे कटु वचन सुनाकर जो दान किया जाता है अथवा दान देकर जो ब्राह्मण को कोसा जाता है, वह पिशाच दान माना गया है, उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। ये तीनों भाव दान के नाशक हैं। राजन, इस प्रकार 7 पदों में बंधा हुआ जो दान का उत्तम या उत्तम महात्म्य है, इसे मैंने तुमको बताया। धर्मवर्मा बोले, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिल गया। यशस्वी पुरुषों के में श्रेष्ठ महर्षि, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। विद्या पढ़कर यदि मनुष्य दुराचारी हो गया तो उसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ है। बहुत कलेश उठाकर जो पत्नी प्राप्ति बहुत कलेश उठाकर जो पत्नी प्राप्त की गई, वह यदि कटु वादनी निकली तो वह भी व्यर्थ है। कष्ट उठाकर जो कुआं बनवाया गया, उसका पानी यदि खारा निकला तो वह भी निरर्थक है। तथा अनेक प्रकार के कलेश सहन करने के पश्चात जो मनुष्य जन्म मिला, वह यदि धर्माचरण के बिना बिताया गया तो उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार मेरी तपस्या भी व्यर्थ हो गई थी, उसे आज आपने सफल कर दिया। आपको नमस्कार है। समस्त ब्राह्मणों को बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वैकुंठ धाम में आए हुए सनकादि कुमारों से यह ठीक ही कहा था कि मैं यजमान के यज्ञ मंडप में अपने अग्नि रूपी मुख के द्वारा घी में डुबई हुई आहुति पाकर भी उसे उतनी तृप्ति पूर्वक नहीं खाता जितनी कि मुझ में अपने कर्म फल समर्पित करके प्रसन्न होने वाले ब्राह्मणों के मुख से भोजन करते समय मुझे एक एक ग्रास की तृप्ति होती है। अतः मैंने अपने व्यवहार से यदि कभी ब्राह्मणों का अप्रिय किया हो तो सबके स्वामी ब्राह्मण लोग कृपा पूर्वक मुझे क्षमा करें। मुने, आप कौन हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। कोई कृपया अपना परिचय दीजिए। राजा धर्म वर्मा के ऐसा कहने पर उस समय मैंने अपना परिचय इस प्रकार दिया। नरपश्रेष्ठ, मैं देवऋषि नारद हूँ, स्थान की प्राप्ति के लिए आया हूँ। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे धन दो और स्थान बनाने के लिए भूमि अर्पण करो। महाराज, यद्यपि यह भूमि और धन देवताओं के ही हैं, तथापि जिस समय जो राजा हो उसी से उनको मांगना चाहिए, क्योंकि वह पृथ्वी का प्रतिपालक और दाता होता है। इसीलिए द्रव्य शुद्धि की इच्छा से मैं तुमसे कुछ भूमि मांगता हूँ। राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आप देवऋषि नारद हैं तो यह सारा राज्य आपका ही रहे। मैं तो आपकी और समस्त ब्राह्मणों की चाकरी करूंगा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तब मैंने राजा धर्म वर्मा से पूछा, यह धन तुम्हारे ही पास रहे, आवश्यकता के समय मैं ले लूंगा। ऐसा कहकर मैं रेवतक पर्वत पर चला गया। उस श्रेष्ठ पर्वत का दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां तपस्या करके मनुष्य अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। तब ठीक उसी समय जैसे भक्त पुरुष भगवान महादेव को पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लेता है, कुंती नंदन में रेवतक पर्वत की एक बहुत बड़ी शिला पर बैठ गया और शीतल मंद सुगंध पवन के स्पर्श से अत्यंत प्रसन्न हो मन ही मन
विचार करने लगा, स्थान तो मैंने प्राप्त कर लिया जो अत्यंत दुर्लभ था। प्राप्त अब मैं उत्तम ब्राह्मण की प्राप्ति के लिए प्रयत्न आरंभ करूं। मुझे ऐसे ब्राह्मण देखने चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ पात्र माने गए हैं। इस विषय में वेदवादी विद्वानों के वचन इस प्रकार सुने जाते हैं, जैसे खेने वाले के बिना कोई नाव किसी प्राणी को पार उतारने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार जाति से श्रेष्ठ ब्राह्मण भी यदि दुराचारी हो तो वह किसी का उद्धार नहीं कर सकता। जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है वह ब्राह्मण तिनके की आग के समान शीघ्र बुझ जाता है, तेजोहीन हो जाता है। अतः ऐसे हव्य प्रदान नहीं करना चाहिए उसे हव्य प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि राख में आहुति नहीं दी जाती। दान के सुयोग्य पात्र को छोड़कर अपात्र को जो दान दिया जाता है वह दान वैसा ही है जैसा कि ऊपर में बोए हुए बीज शीघ्र ही नष्ट हुए जाते हैं। दान में ली हुई भूमि विद्याहीन ब्राह्मण के अंतःकरण को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार गाय उसके भोगों का, स्वर्ण उसके शरीर का, घोड़ा उसके नेत्र का, वस्त्र उसकी स्त्री का, घृत उसके तेज का और तिल उसकी संतान का नाश करते हैं। अतः अविद्वान ब्राह्मण को सदा प्रतिग्रह से डरना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण थोड़ा प्रतिग्रह लेकर भी कीचड़ में फंसी हुई गाय की भांति कष्ट पाता है। इसीलिए जो मूढ़ तपस्या से युक्त और गुप्त रूप से स्वाध्याय का साधन करने वाले हैं तथा जो शांत चित्त वाले हैं, उन्हीं को दिया हुआ दान सदा अक्षय होता है। उत्तम देश में काशी आदि तीर्थों में उत्तम काल ग्रहण आदि में श्रेष्ठ उपाय से सुपात्र को श्रद्धा पूर्वक जो द्रव्य दिया जाता है वही परिपूर्ण दान धर्म का लक्षण है। केवल विद्या अथवा तपस्या से सुपात्रता नहीं आती। जहाँ सदाचार है और उसके साथ ये दोनों विद्या और तपस्या भी है, उसी को उत्तम पात्र कहा जाता है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। आज मेरे भाग जागे साधुवान पाओ। अंग्रेज सुन रही दिल की दुर्मति।